प्रश्न है, निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिणी अरावली में स्थित है? तो बताइए कौन सी चोटी है या श्रृंखला है वो दक्षिणी अरावली में स्थित है? तो नागपाड़। तो नागपाड़ ये कहाँ पर है? तो ये है अजमेर में। ये मध्य अरावली में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य अरावली में। तो इसकी कितनी अरावलियां हैं? 3 अरावली है। मध्य अरावली के अंदर है गोरमजी मोरमजी। तो इसकी कितनी ऊंचाई है? 933 से 934 मीटर हो जाएगी। हाँ, ये कहाँ पर है? ये ब्यावर के अंदर है। फिर है तारागढ़। फिर है तारागढ़। तो इसकी और नाग पहाड़। और नागपाड़। तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है? और नागपाड़ की, तारागढ़ की है 870 मीटर। और नाग पहाड़ की है 795 मीटर। और रघुनाथ, और ये रघुनाथ गढ़ है, इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। अंचलगढ़ है, तो इसकी कितनी है? 1380 मीटर है। तारागढ़ है, फिर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अंचलगढ़ यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये कहाँ पर है? ये सिरोही के अंदर है। ये दक्षिणी अरावली में आती है। दक्षिणी अरावली में आती है। तो यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अपन। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड में दीजिए। तो सही कथन है उसके बारे में आपको बताना है कौन सा है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। यहाँ पर सही कौन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 1 4 है, ये आपका सही हो जाएगा। 1 4 है, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। तो इसमें है जो राजस्थान के अंदर जो समस्त नदियां नहीं होगी, यहाँ पर अधिकांश नदियां कह सकते हैं, अधिकांश नदियों का उद्गम है अरावली श्रेणी से होता है। फिर दूसरा, दक्षिणी पूर्व राजस्थान में अधिक वर्षा अरावली श्रेणी के कारण होता है। अधिक वर्षा नहीं होती है इसमें, इसमें कम वर्षा होती है। अरावली अरावली के श्रेणी के कारण कम वर्षा होती है। तो यहाँ पर ये है। फिर अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में सबसे धनी है। तो ये आपका राइट है, ये राइट है। तो यहाँ पर पहला और चौथा यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, झालावाड़ अवस्थित है। तो बताइए झालावाड़ है वो कहाँ पर अवस्थित है? चलिए फटाफट आंसर बताइएगा। ये पशु प्रशिक्षक अधिकारी परीक्षा 2019 के अंदर आया हुआ, ये हाड़ौती पठार पर है। हाड़ौती पठार पर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुत्तों के सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको सही जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में आपको बताना है। यहाँ अनुपस्थित बालू का स्फोट चूरू व झुंझुनू जिलों में मिलती है। अवरोधी बालू का स्फोट पुष्कर में मिलती है। जोधपुर जिला बालू का स्फोट मुफ्त मिलती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए आप इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका उत्तर क्या है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर एक ये दिया गया है, जोधपुर जिला बाल का स्फोट मुक्त जिला है। मुक्त, और मुक्त यानी नहीं है यहाँ पर, और युक्त होना, युक्त होना। तो जोधपुर के अंदर तो बालू का स्फोट है, और यहाँ पर मुक्त लिखा हुआ नहीं है। तो ये आपका गलत हो गया। इसमें ऑप्शन है ये आपका गलत है। ये ऑप्शन है गलत है। जोधपुर में तो बालू का स्फोट है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन आपका दोनों राइट है। ध्यान रखिएगा, दोनों है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है, पहला और दूसरा ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको राइट क्या कर देंगे, सी ऑप्शन को आप राइट कर देंगे। और यहाँ पर अवरोधी बालू का स्फोट है, ये सीकर में भी है, जोधपुर में भी है। ठीक है। अनुप्रस्थ बालू का स्फोट है, ये चूरू और झुंझुनू में मिलते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन को अपने राइट कर देंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो बरखान है वो पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? चलिए बताइए दोस्तों।
कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर हम बात करें तो ये है देशनोक में है, बालेरी में है, ओसिया में है। तो यहाँ पर ए बी सी राइट हो जाएगा। सीकर, सीकर के फतेहपुर के अंदर है, दातारामगढ़ में नहीं है। तो ये है सीकर के फतेहपुर में है, दातारामगढ़ में नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में वागड़ नामक ऊबड़ खाबड़ सतह एवं वांछित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? तो चलिए बताइए दोस्तों, आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वागड़ नामक ऊबड़ खाबड़ सतह है वह वांछित है। तो वागड़, वागड़ लिखा हुआ है, तो वागड़ के से अपना आंसर आना चाहिए, वागड़ से अपना आंसर आना चाहिए। वागड़ का ऊबड़ खाबड़ जो सतह है, कहला सतह है, कहाँ पर है, किस नदी के कारण है? तो ये हो जाएगा माही नदी के कारण हो जाएगा। अपना राइट हो जाएगा, माही नदी के कारण हो जाएगा। तो वो अपना डी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? चलिए बताइए दोस्तों, थार का घड़ा है, ये किसे कहा जाता है? थार का घड़ा। चलिए आंसर बताइएगा सभी, कोई भी गलत नहीं करेगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो थार का घड़ा है वो किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर है, चांदल नलकूप। चांदल नलकूप ये कहाँ पर है? ये जैसलमेर में है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को के रूप में जाना जाता है? तो किन के रूप में जाने जाता है? चलिए बताइए सभी, इसका आंसर बताइए, कोई भी गलत नहीं करेगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत बड़े, यहाँ पर शेखावाटी प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका दक्षिणी भाग हो जाएगा। दक्षिणी भाग हो जाएगा, इसकी सबसे कम ऊंचाई है, दक्षिणी भाग है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, सूची ई को सूची आई से सम्मिलित कीजिए। तो इन सूची को एक दूसरे को सम्मिलित करना है। यहाँ पर दिया गया कामली घाट, डोरा पर्वत, हर्ष की पहाड़ी, हाथीनाल, ये कहाँ पर है? तो इनको एक दूसरे को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर दिया गया है जो सीकर है, तो ये हर्ष की पहाड़ी सीकर में है, और ये राजसमंद में कमल नदी घाट है, और उदयपुर के अंदर हाथीनाड़ और जालोर के अंदर डोरा पर्वत है। तो चलिए नेक्स्ट पर्सन है, तो राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ी हिस्सा है, तो मुकुंदरा पहाड़ियों का हिस्सा कौन सा है? कौन से क्षेत्र में आती है? ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आती है, ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के आती है। तो ये विंध्यन की पहाड़ियों का क्षेत्र है, का हिस्सा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? तो बताइए मध्य अरावली के अंदर कौन सा स्थित है? मध्य अरावली के अंदर कौन सा अवस्थित है? चलिए बताइए उत्तर क्या हो जाएगा इसका। दोस्तों यहाँ पर आपको सभी को पता है कि अरावली को तीन भागों में बांटा है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। इन तीन भागों में बांटा है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है मध्य अरावली के बारे में, यहाँ पर पूछा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य अरावली की के बारे में। पर्सन है तो ये रघुनाथ है, ये उत्तरी अरावली है, इसका सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर कहाँ पर है? तो ये सीकर में है, सर्वोच्च शिखर सीकर में है, और 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर है गुरु शिखर, ये राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है, गुरु शिखर है, ये राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है। और ये दक्षिणी दक्षिणी अरावली का भाग है, दक्षिणी अरावली का भाग है।
और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये है 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और फिर यहाँ पर राइट होगा नाग पहाड़, नाग पहाड़ है ये, राइट हो जाएगा इसका आंसर है। तो ये कहाँ पर है? कहाँ पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? चलिए बताइए, नाग पहाड़ कहाँ पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? हम्म तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 795 मीटर है। और ये कहाँ पर है? तो ये है अजमेर के अंदर है, ये अजमेर में है। फिर यहाँ पर है खो चोटी, खो चोटी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है और ये कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए। खो चोटी ये है जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर में है ये। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यह नाग पहाड़ का है, जो ये लूनी नदी के उद्गम इसी से होता है। लूनी नदी का उद्गम है ये इसी पहाड़ से होता है, गुरु शिखर नाग पहाड़ से। तो यहाँ पर हो गया, इसकी ऊंचाई खो चोटी के 920 मीटर है, 920 मीटर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत जालोर पर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? चलिए बताइए, कौन सा पर्वत है जो जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? रोजा भाकर, जालोरा पहाड़, और इसराना भाकर और गोगुनंदा। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? चलिए सभी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताएं, क्या आ जाएगा? एक तो यहाँ पर जालोर में है, जालोर में जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो डोरा पर्वत शिखर है, डोरा पर्वत है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गोगुनंदा, यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ पर एक तो डोरा है, फिर है इसराना, इसराना भाकर, रोजा भाकर। ये कहाँ पर है? ये भी जालोर के अंदर है। जाडोला पर्वत है, ये भी जालोर के अंदर है। फिर है सुधा, जाडोला पर्वत है, फिर है सुधा पर्वत है, सुधा पर्वत ये कहाँ पर है? ये भी जालोर में ही है। तो इसकी ऊंचाई डोरा पर्वत की 869 मीटर है, और इसरा भाकर की है 839 मीटर, रोजा भाकर की है 730 मीटर ऊंचाई है ये इनकी। हाँ, जाडोला पर्वत, जाडोला पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 588 मीटर। सुधा पर्वत की ऊंचाई कितनी होगी? इसकी 450 मीटर है। तो यहाँ पर बात करें अभी गोगुनंदा, ये अपना राइट आंसर है, ये गोगुनंदा, इसकी ऊंचाई कितनी है और ये कहाँ पर है? गोगुनंदा है, इसकी ऊंचाई 840 मीटर है। ये दक्षिणी अरावली के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? ये दक्षिणी अरावली, अरावली में है, दक्षिणी अरावली में है। और कहाँ पर है ये? तो ये कहाँ पर है? तो ये है उदयपुर में, उदयपुर के अंदर है। तो अपना राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अंचलगढ़ से ऊंचा है? चलिए बताइए। सायरा, रघुनाथगढ़, जरगा और खो। दोस्तों दक्षिणी अरावली का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके पर्वत है, उसको याद है कि नहीं है आपको? चलिए बताइए। इसकी ट्रिक है वो तो आपको याद है कि गुरु, शेर, दिल से, जरा, अंचल, कुंभ, कुंभा और ऋषि। तो गुरु से गुरु शिखर, गुरु से गुरु शिखर। शेर चोटी की ऊंचाई है, शेर से शेर चोटी, शेर चोटी की ऊंचाई है 1597 मीटर, और गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। और दिल से दिलवाड़ा, दिलवाड़ा इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। जरा से जरगा है, तो इसकी दिलवाड़ा हो जाएगा, दिल से दिलवाड़ा। जरा से जरगा है, इसकी ऊंचाई 1431 मीटर। ये उदयपुर के अंदर है, और ये तीनों है ये सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? ये तीनों है सिरोही के अंदर स्थित है। फिर है ये उदयपुर के, जरा ये उदयपुर के अंदर स्थित है।
तो अब अंचल से अंचलगढ़ इसकी है 1380 मीटर है। और कुंभा से कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है कुंभलगढ़ की, तो 1224 मीटर है। ऋषि से ऋषिकेश, ऋषि से ऋषिकेश, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 1017 मीटर, 1017 मीटर। तो एक प्रश्न कई बार ये भी आया है कि दोनिया दोनिया चोटी कहाँ पर स्थित है, ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं। दोनिया चोटी है, ये कहाँ पर स्थित है, चलिए बताइए। गुरुशेर, दिलजरा, अंचल, कुंभ, अंचल से अंचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, ऋषि, तो धोनिया चोटी, तो ये कहाँ पर है, तो धोनिया चोटी है सिरोही में है, ये सिरोही के अंदर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 1183 मीटर, इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पर अपना इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये तो इम्पोर्टेंट अपने को याद रखना है, ये आप नोट कर लीजिए, इसको तो नोट कर लीजिएगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर पूछता है कि अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अंचलगढ़ से ऊंचा है। शेर से तो नीचा है और अंचलगढ़ से ऊपर है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है, यहाँ पर है जरगा, जरगा आ रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा, जरगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर है। तो यहाँ पर पूछा है दक्षिणी अरावली के शिखर कौन से हैं, चलिए बताइए दोस्तों। दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, नाग पहाड़ के बारे में पूछा था। तो ये कहाँ पर है, ये उत्तरी अरावली के अंदर है। उत्तरी अरावली में इसकी ऊंचाई है 795 मीटर है, 795 मीटर है इसकी ऊंचाई। तो यहाँ पर नागपाणी है, भानगढ़ है और लीलागढ़ है, तो ये भानगढ़ है। तो यहाँ पर भानगढ़ है, ये भानगढ़ है, ये कहाँ पर है, कहाँ पर है भानगढ़, ये भानगढ़ ये उत्तरी अरावली में स्थित है। भानगढ़ है जो उत्तरी अरावली में है। नागपाणी और लीलागढ़ इसकी ऊंचाई क्या है, चलिए बताइए इसकी ऊंचाई क्या है। लगभग दोनों की सेम ही सी ऊंचाई है, कोई अंतर, ज्यादा अंतर नहीं है इनके बीच में, चलिए बताइए। तो लीलागढ़ की ऊंचाई है 874 मीटर है और नागपाणी की है 867 मीटर है, 867 मीटर है इसकी ऊंचाई। ये उदयपुर के अंदर है, कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर ये स्थित है। हाँ, तो ये है भानगढ़ है, ये उत्तरी अरावली है, ये अलवर के अंदर है। कहाँ पर है, अलवर के अंदर ये स्थित है। तो अपना यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, ए व सी है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। भू आकृति की दृष्टि से, भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, चलिए बताइए कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है इनको। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर दें, इसका क्या हो जाएगा। चलिए बताइए राजस्थान को भू आकृति की दृष्टि से कितने भागों में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है 4 भागों में, 4 भागों में। और ये किसके अनुसार, ये है हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी के अनुसार इनको 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, कौन कौन से 4 भाग हैं, चलिए बताइए। तो वो है दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, फिर है पूर्वी मैदान, फिर है अरावली पर्वतीय क्षेत्र, फिर है पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतीय क्षेत्र और फिर है पश्चिमी मरुस्थलीय। तो इन 4 भागों में इन्होंने बांटा है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा, 4 भागों में बांटा गया है, तो आप सभी इसका डी ऑप्शन को बिल्कुल राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र वो कौन सा है? सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, वो क्षेत्रफल के अनुसार है, वो कौन सा है? चलिए बताइए फटाफट। दोस्तों, राजस्थान की भू आकृति है उनको 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा गया है। और इन 7 भागों में किसने किसने बांटा था? इसके अनुसार इनको बांटा गया। चलिए बताइए दोस्तों। हाँ, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर राइट हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कितना प्रतिशत है? ये 61.11% है। 61.11% है। तो इसको 7 भागों में किसने बांटा था? किसने बांटा था? प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने। प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने कब है? 1967 ईस्वी के अंदर। 1967 ईस्वी के अंदर इसको बांटा था। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़ौती का पठार किस भूगर्भीय काल से संबंधित है? तो बताइए, हड़ौती का जो पठार है वो किस भूगर्भिक काल से संबंधित है? चलिए फटाफट आंसर बताइए इसका। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हड़ौती का पठार जिसे दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र कहा जाता है, ये कौन से काल से संबंधित है? ये दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र कहा जाता है। ये कौन से काल से संबंधित है? भूभागीय काल है ये। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ कैटिसियस काल, ये कैटिसियस काल है। तो काल है ये बिल्कुल सही है। ये काल है 614 करोड़ वर्ष पहले जो जो समय था, उसे क्रेटेशियस काल कहा जाता है। हाँ, फिर है यहाँ पर दिया गया है टर्सरी काल। जितने भी जीवाश्म है जो राजस्थान में है, जैसे कोयला, पेट्रोल, गैस भंडार, कहाँ पर है पता है ना? ये सभी कहाँ पर है? गैस भंडार है, ये कहाँ पर है? ये बाड़मेर और जैसलमेर में है। ये सारे जीवाश्म टर्सरी काल के हैं। ये सारे जीवाश्म है, ये टर्सरी काल के हैं। फिर फिर है कार्बन बोनिफेरस काल। काल के बारे में आपने पढ़ाई होगा कि एक प्रश्न आता है इसमें, बौद्ध होल्डर्स ऐसा करके आता है। तो यह कार्बनिक फेरिस युग का है। यह कार्बनिक फेरिस का युग का फिर प्लेस्टोसिन युग। प्लेस्टो युग ये राजस्थान का पूर्वी मैदान क्षेत्र है। ये राजस्थान का पूर्वी मैदान क्षेत्र है। ये प्लेस्टोसिस काल का है। इस सब के बारे में आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में दीजिए। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। छप्पन के मैदान बनास बेसिन का भाग है। गिरोह की पहाड़ी उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूभाग है। मुकंदरा की पहाड़ी कोटा और बारां जिले के मध्य स्थित है। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर। दोस्तों सभी फटाफट लाइक कर दो, लाइक कर दो। जितने लाइक करोगे तो आपके ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर विद्यार्थी जुड़ेंगे इसके अंदर। यहाँ पर है उड़िया पठार गुरु शेखर के नीचे स्थित है, ये बिल्कुल सही है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर है, बिल्कुल सही है ये। यहाँ पर हो जाएगा ऊ से उड़िया और ऊ से सबसे ऊंचा ऊंचा पठार। ये कहाँ पर है? उड़िया पठार है, ये कहाँ पर है? ये सिरोही में है, सिरोही में है। और यहाँ पर गुरु शिखर है जी, ये राजस्थान का सबसे ऊंची चोटी है। ये तो आपको पता है, सबसे ऊंची चोटी है जो 1722 से 1727 मीटर, दोनों में से एक ऑप्शन
आपको दिया होगा उसमें से कर देना। फिर है 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है। ये बनास बेसिन का भाग नहीं है। 56 का मैदान है ये माही बेसिन का है। 56 का मैदान है ये माही बेसिन के अंदर है। ये 56 का मैदान है माही बेसिन के द्वारा बनाया जाता है। माही बेसिन के द्वारा बनता है। 56 का मैदान है या माही बेसिन का एक भाग है। फिर है गिरवा की पहाड़ी उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूभाग है। ये सही है। फिर है मुकुंदरा की पहाड़ी तो यहाँ पर यह कोटा और 12 जिला दिया गया है, तो कोटा और झालावाड़ में है। कहाँ पर है? कोटा और झालावाड़ में है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट कौन सा हो जाएगा? अब तो आपको सभी को बता दी है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है। ए और सी है बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से भू आकृति क्षेत्र में मुकंदरा और बूंदी पहाड़ी स्थित है? तो बताइए राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकंदरा और बूंदी पहाड़ी स्थित है? ये स्टेनोग्राफी परीक्षा 2024 के पेपर में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए। चलिए इसका आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर बात करें कि भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ी स्थित है, तो ये क्षेत्र कहाँ पर आता है? ये आता है हड़ौती क्षेत्र के अंदर आता है। कौन सा? हाड़ौती क्षेत्र में। ये कोटा झालावाड़ में है। कोटा झालावाड़ में है। ये हाड़ौती क्षेत्र में आता है। कोटा झालावाड़ है, ये हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आता है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठार आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस काल में अरावली पर्वत श्रेणियों का गठन हुआ था? दोस्तों अरावली पर्वतमाला को वलित पर्वतमाला के रूप में भी जाना जाता है। इसे वलित पर्वतमाला के रूप में भी जाना जाता है। तो बताइए अरावली पर्वतमाला का गठन है कौन से काल में हुआ था? कौन से काल में हुआ था गठन इसका? तो वो होगा प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में आपका बिल्कुल राइट होगा। अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ा है अभी। तो दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र के बारे में भी अभी हमने पढ़ा था। तो दोस्तों क्रिटिसिस काल है दक्षिणी पूर्वी पूर्वी पठारी क्षेत्र हो जाएगा। और कार्बोनिफेरस काल हो गया बायो वोल्टस। जोरेनिसिक काल क्या हो जाएगा? जोरेनिसिक काल है तो एक तो देखिएगा नेशनल फॉसिल पार्क है। नेशनल फॉसिल पार्क है, यह कहाँ पर है? नेशनल फॉसिल पार्क है, यह कहाँ पर है? तो ये है, एक है लाठी सीरीज। ये दोनों जुरासिक काल में है, तो ये है जैसलमेर में। और फिर है प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल यहाँ अरावली श्रेणी का है। ये दोनों थार का रेगिस्तान के पश्चिम मरुस्थल क्षेत्र है। ये कौन से काल के है? ये प्लीस्टोसिन युग का है। ये प्लीस्टोसिन युग का है। प्लीस्टोसिन युग के बारे में पढ़ा था आपने? प्लीस्टोसिन युग के बारे में पढ़ा था क्या? तो इसमें पूर्वी मैदान क्षेत्र भी है। ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बोराट पठार की औसतन ऊंचाई है। चलिए बताइए बोराट के पठार है उसकी औसतन ऊंचाई है वो कितनी है? बोराट के पठार की है औसतन ऊंचाई है कितनी है? तो अच्छा बताइए सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये है उड़िया का पठार। सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर है। फिर है आबू का पठार। आबू का पठार है ये है 1295 मीटर। फिर है बोराट का पठार। बोराट का पठार है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका 1225 मीटर। तो यहाँ पर है 1224 है मीटर किस चोटी की ऊंचाई है? 1224 किस चोटी की ऊंचाई है?
तो आपने बोराट के पठार के बारे में तो पढ़ा होगा। बोराट का पठार है ये कुंभलगढ़ से लेकर गोगुनंदा के बीच में है। कुंभलगढ़ से गोगुनंदा के बीच में है, ध्यान रखिएगा। और ये 1224 मीटर है, 1224 मीटर है ये कुंभलगढ़ की चोटी की ऊंचाई है। कुंभलगढ़ के चोटी की ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, यहाँ पर आप पश्चिमी सिरोही में कम ऊंचाई ढीली और कड़ी भूसृष्टि वाली पश्चिमी सिरोही को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए। गिरवा, मलक्राद, देशहरो और भागकर। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है ये भागकर है। भागकर है ना, जो भागकर है जो पूर्वी सिरोही में है, जो पूर्वी सिरोही में है, जो तीव्र ढाल वाली, जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ी है उन्हें भागकर कहा जाता है। जो पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भागकर कहा जाता है ये है गिरवा। गिरवा कहाँ पर है? गिरवा है उदयपुर के अंदर। देशहरो, देशहरो जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर है? बताइए ये कहाँ पर है? देशहरो ये पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर है? तो ये जरगा और रांगा के बीच का हरा भरा क्षेत्र है। जरगा और रांगा ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। उदयपुर के अंदर है, इनके बीच का भाग है, हरा भरा भाग है, बीच का हरा भरा भाग है। हरा भरा जो बाग का जो क्षेत्र है देशहरो कहलाता है। तो यहाँ पर ये भागकर पूर्वी पश्चिमी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के थार मरुस्थल में किस प्रकार के रेत के टीले बालूका के टिब के विशेषता में नहीं है? चलिए बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है? टिब्बा, बालूका का टिब्बा की विशेषता पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना आंसर? कौन सा हो जाएगा चलिए बताइए। तो क्या होगा यहाँ पर? जो लसाड़िया रॉक फास्फेट है, लसाड़िया ये भी है, और उड़िया रॉक ये भी है, और बोराट रा फास्फेट ये भी है। बोगलखंडा रॉक संरचना, सी ऑप्शन है अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे कोट में दीजिए। सही, सही का चयन करना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। देखो दोस्तों, कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, सर्वोच्च बिंदु है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। तो चलिए बताइए दोस्तों, इसका क्या आ जाएगा? उत्तर क्या आ जाएगा आपका? चलिए दोस्तों फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे। क्या हो जाएगा आपका आंसर? है यहाँ पर ये तीनों भी है, तीनों बिल्कुल सही है, तीनों बिल्कुल सही है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी डी ऑप्शन करो। कुंभलगढ़ बोराट का पठार है, ये सर्वोच्च बिंदु है, ये अभी पढ़ रहे थे। रघुनाथ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, और उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है। चलिए बताइए थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा है कि थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 238254 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट है बी ऑप्शन। सभी क्लास को एक बार लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? चलिए बताइए इनमें से कौन सा है जो पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? पूर्वी मैदान का भाग नहीं है। अजमेर, बूंदी, माउंट आबू, कोटा। चलिए आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा आपका? चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माउंट आबू हो जाएगा, माउंट आबू हो जाएगा।
तो यहाँ पर पूर्वी मैदानी भागों में बारे में बात करें तो ये एक तो आ जाएगा चंबल बेसिन आ जाएगा, चंबल बेसिन, फिर आ जाएगा बनास बेसिन, बनास बेसिन, फिर माही बेसिन, माही बेसिन। तो ये भाग आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर है किस भू आकृति प्रदेश से में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है। चलिए बताइए किस भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है। चलिए इसमें क्या आ जाएगा, आपका उत्तर क्या होगा इसके अंदर। चलिए बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक ये बताइए कि आप जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, ये कौन सी भू आकृति प्रदेश में है। तो जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं कौन सी भू आकृति प्रदेश में है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां बताइए, बताइए। तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, लूणी बेसिन हो जाएगा। लूणी बेसिन है, ये कहाँ पर है, जालोर में है। लूणी बेसिन जालोर में है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, उच्चावच की दृष्टि से हड़ौती का पठार किसका भाग है। तो उच्चावच की दृष्टि से हड़ौती का पठार है वो किसका भाग है। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर। हड़ौती का पठार किसका भाग है। चलिए बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। उच्चावच की दृष्टि से हड़ौती का जो पठार है उसका भाग कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा विंध्य प्रदेश का, विंध्य प्रदेश का, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते हैं। बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर बरखान, ये बरखान क्या है, तो बरखान ये गतिशील बालू का स्फोट होते हैं, गतिशील बालू का स्फोट होते हैं। अंदर अर्धचंद्राकार रेतीले गतिशील बालू का स्फोटों को बरखान कहते हैं। अर्ध चंद्राकार गतिशील रेतीले बालू का स्फोट है उनको बरखान कहा जाता है, बालू का स्फोट को। तो यहाँ पर राइट होगा मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ पर है क्या हो जाएगा, मरुस्थलीय प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों के बारे में प्रश्न आता है, बरकान के क्षेत्रों के बारे में प्रश्न। बरकान के क्षेत्र है वे कहाँ पर है, बरकान के, तो ये है बालेरी में, बालेरी है, ये चूरू में है, बालेरी चूरू में है। फिर ओसिया जोधपुर, देशनोक है बीकानेर बालोतरा में, बीकानेर बालोतरा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वतीय चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी हमने दक्षिणी अरावली के बारे में पढ़ा है, अभी हमने दक्षिणी अरावली के बारे में तो पढ़ लिया है। दोस्तों हमने ऋषिकेश के बारे में तो अभी पढ़ ही लिया है। ऋषिकेश की ऊंचाई कितनी है, चलिए बताइए ऋषिकेश की, ऋषिकेश चोटी की ऊंचाई कितनी है। फिर है कमलनाथ है, कमलनाथ है, सज्जनगढ़ चोटी, फिर है सायरा, लीलागढ़, फिर है नागपणी, नागपणी। तो इनके बारे में तो अभी पढ़ा ही था, चलिए इनके बारे में बताएं। ऋषिकेश की है 1017 मीटर, कमलनाथ की है 1001 मीटर, और सज्जनगढ़ है, सज्जनगढ़ की 938 मीटर है। सायरा, तो ये कमलनाथ से लेकर ये यहाँ पर है सायरा, तो सायरा की कितनी है 900 मीटर है। तो कमलनाथ से लेकर ये नागपानी तक है, ये उदयपुर में, ये सभी चोटियां कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है।
उदयपुर के अंदर है। ध्यान रखिए। फिर है लीलागढ़। लीलागढ़ की ऊंचाई है 874 मीटर। नागपानी की ऊंचाई है 867 मीटर है। तो यहाँ पर खो खो चोटी की ऊंचाई है 920 मीटर। 920 मीटर। बाबई की ऊंचाई है 780 मीटर है। तारागढ़ तारागढ़ है अजमेर के अंदर है, इसकी 870 मीटर है। तो ऋषिकेश है 1017 मीटर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में पहला तो ऋषिकेश ही हो जाएगा। इसमें ऋषिकेश है, फिर है खो हो जाएगा, खो हो जाएगा, फिर हो जाएगा तारागढ़ हो जाएगा, फिर है बाबई हो जाएगा। चलिए देख लीजिएगा।